तो अब अपने बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, 10th क्लास में बात करें अपने। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है। ये 90 डिग्री है ना, यहां से ये कोण, चाहे कोई सा भी कोण हो गया यहां तक, ठीक है, ये होता है न्यून कोण आपका, यानी 90 डिग्री से कम का कोण होता है, वो है कौन सा? कोण ए और कोण बी। यानी कि ऐसे कोण है ये, ना कि एकदम ऐसे इससे बड़े हुए कोण नहीं है, ठीक है ना। 90 डिग्री से कम का कोण है ये, कोई भी 90 डिग्री से कम का कोण है। और जहां पर कोस ए बराबर कोस बी, तो सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी है। कोस ए बराबर कोस बी का मतलब आप समझ गए होंगे क्या? नहीं समझे। मुझे पता है कि आप कोस ए और बी, कोस बी का मतलब नहीं समझे हैं। तो कोस ए बराबर कोस बी का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा त्रिभुज है। चलो दोनों त्रिभुज में आपको एक साथ बना के दिखा देता हूं। कोस ए और कोस बी का मतलब, कोस ए यहां पर क्या है? कोस ए यहां पर वही कोस ए है जो अपने करते होते हैं ना, जैसे 1/2 दे दिया उसने, और कोस बी बराबर क्या दे दिया। अब इसने यहां दे रखा है कि कोस ए के बराबर ही कोस बी है। अब कोस ए के बराबर बी का मतलब ये आप समझते हो, लेकिन पहली बात तो इसने दे दी है कि अगर कोस ए बराबर 1/2 है तो कोस बी के बराबर भी 1/2 होगा। अब कोस ए होता क्या है? ये लाल बटा का सूत्र वाला ये है, कोई उलझने वाली बात नहीं है इसमें। लाल बटा का सूत्र कैसे? कोस का मान क्या होता है लाल बटा का सूत्र में? आधार बटा में कर्ण। तो ये भी आधार बटा में कर्ण, यानी कि इन दोनों का आधार बटा में कर्ण क्या होगा? बराबर होगा। आधार और कर्ण क्या हो रहा है? इनका बराबर हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? यानी कि त्रिभुज क्या है? दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो ये आपको यह सिद्ध करना है कि इनके कोण भी क्या होंगे? एक जैसे होंगे। कोण भी इनके क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे त्रिभुज एक जैसे कैसे हैं? त्रिभुज ऐसे मान सकते हो आप, बीच वाली रेखा मत खींचो आप, डायरेक्टली ऐसा त्रिभुज हो सकता है। ये एक ऐसा त्रिभुज की बात कर रहा है। अब इसने क्या कर दिया? ये इसमें एक लंब बना दिया इसमें, ठीक है ना। शायद मेरे से चित्र में थोड़ा सा सही नहीं बना होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसा त्रिभुज ये है वैसा त्रिभुज ये है। जितना मान इस त्रिभुज का है उतना ही मान इस त्रिभुज का है। यानी कि ये थीटा कोण, यहां पर आप ओ मान लो, ये ए बी सी, ठीक है। समझ गए मेरी बात को आप? यानी कि जैसे कोण कोस ए ले लिया इसने इससे, और कोस बी ले लिया इसने इससे, और लेकिन ये दोनों त्रिभुज हैं कैसे? एक जैसे। इनका मान कितना है? अब कोस ए आधार कितना होगा? इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा, और कर्ण कितना है? इसका भी 2 होगा और इसका भी 2 होगा। यानी इन दोनों रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। कुछ ऐसी बात कर रहा है ये। इस बात को आप समझ गए होंगे मेरी को। यानी कि कोस ए बराबर कोस बी, तो इस प्रकार से है। ये एक त्रिभुज है जिसमें कोस यानी कि त्रिभुज के समकोण त्रिभुज होगा, वो कोई समकोण त्रिभुज यहाँ की, यानी कि ये कोण भी 90 डिग्री का है और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। अब आप मेरी बात, मेरे को लगता है आप अब आपकी ये बात आसानी से सारी की सारी समझ में आ गई होगी। अब ये बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी अगर न्यून कोण है तो अब ये न्यून कोण ही हो गए ना। ये कोण कौन से हैं? ये कोण ए है और ये कोण बी है। ये कोण अपने को पता ही चल रहा है कि 90 डिग्री का है, तो ये इससे क्या है? कम है, क्योंकि 90 डिग्री होता है यहां तक होता है। अब ये इससे कुछ कम है, कुछ कम है, यानी हो सकता है आधा ही हो सकता है, 45 डिग्री का ही हो सकता है, कितना ही कोण हो सकता है, 90 डिग्री से कम है। बस बात ये है, न्यून कोण है एक। तो अब अपने को सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है। अपने को दिख ही रहा है कि कोण ए और ये कोण बी बराबर ही होंगे, लेकिन अपने को ये प्रूफ करना है कि किस प्रकार से कोण ए और कोण बी बराबर है, ठीक है ना। तो 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। ये समझाने के लिए किया है, कोई इसमें नहीं होगा, पर क्वेश्चन में नहीं होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है ना। तो अपने पहले लिख लेते हैं क्या कि दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया क्या गया है अपने को कि न्यून कोण है, और यहां पर क्या है? कोस ए बराबर क्या है? कोस बी है। कोस ए बराबर में क्या है? कोस बी दे रखा है। तो कोस ए का मान क्या होता है? कोस ए का मान इस प्रकार से अपने दो त्रिभुज बना लेते हैं। दो त्रिभुज बना लेते हैं। मैंने जो इकट्ठे त्रिभुज बनाए थे ना, उनको अलग अलग बना लेते हैं। कैसे? कोस ए के लिए और कोस बी के लिए। यानी कि कोस यहां पर तो आ गया ए और यहां पर आ गया बी, यानी कि सी लगभग यहीं रहेगा। सी क्या रहेगा? यहीं पर रहने वाला है। तो अब बी ऊपर चला जाएगा, सॉरी इसमें तो यहाँ पे बी आ गया, सी आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए, और इसमें ए आ गया, सी आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा
बी। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे, यानी ये जिस ए की बात कर रहा है ना, वो थीटा कोण की बात कर रहा है। थीटा कोण अपने किससे लेना है, एक बार तो ए से लेना है और दूसरी बार लेना है अपने बी से। समझ होंगे मेरी बात को। तो कोस ए बराबर क्या है, कोस ए बराबर क्या है, अब अपने बात कर लेते हैं इसके, जैसे कि अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए लाल बटा का सूत्र लगाते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें वही लगा लेते हैं। अपने क्या करते हैं कि कोस, मैं आपको बता देता हूं, ये लाल बटा का सूत्र आ गया आपका, ठीक है। और कोस का मान अपने को पता है बीच वाला होता है, यानी कि आधार बटा में कर्ण होता है। तो कोस ए की अगर बात करें ना, अपने कोस ए की बात करें, यानी थीटा कोण अगर ए से लेते हैं, थीटा कोण ए से लेते हैं, तो इसमें आधार एक तो अपने को लेना है आधार और एक लेना है अपने को कर्ण, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए इतना बड़ा बन रहा है, बाकी आंसर इसका बिल्कुल छोटा सा आने वाला है। कैसे, वो आपको मैं बता देता हूं। आधार और कर्ण, आधार क्या है, आधार क्या है यहां पर, कोस ए थीटा से ले तो यहां पर आ गया ए सी। समझ में होगी मेरी बात को आप, ए सी, क्योंकि अपने को यहां पर कोई भी मान इसने नहीं दे रखा है, 3 4 5 6 7 8 गिनती नहीं दे रखी है अपने को, सिर्फ और सिर्फ अपने को रेखा की नाम दे रखा है, ए सी रेखा एक नाम है जो कि आधार है, तो अपने ए सी लिख दिया। कर्ण क्या है, थीटा कोण से ही लेना, तो कर्ण भी इसी से लेना होगा। कर्ण क्या है यहां पर, ए बी हो गया, ठीक है। ये अपने क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हल कर रहे हैं यहां पर। इस प्रकार से कोस ए बराबर में आ गया ए सी बटा में ए बी। अब बात कर लेते हैं अपने कोस बी की। मैं इससे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसने दे रखा है, जहां कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है, तो इसी से अपने सिद्ध करना पड़ेगा ना, अपने पास और कोई सिस्टम नहीं है सिद्ध करने के लिए, इसने जो दे रखा है उसी से अपने सिद्ध करेंगे। तो बी कोण दे रखा है यहां पर, थीटा कोण क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो यानी थीटा किससे लेंगे अपने, इससे लेंगे। तो थीटा वही, आधार सेम रहेगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, बस थीटा कोण चेंज हो गया, आधार बटा में कर्ण, लाल बटा का सूत्र के हिसाब से। अब यहां पर कोस बी, आधार, आधार कितना है, किससे लेना है, थीटा कोण बी से लेना है, तो थीटा कोण बी के हिसाब से आधार आ गया, क्या आ गया आधार, बीसी, आधार आ गया बीसी, और कर्ण आ गया ए बी। समझ में हो गया आप मेरी बात को। तो आधार का आ गया ए बी सी और कर्ण आ गया ए बी। अब इसने जो दे रखा है वही अपने लिख लेते हैं, कोस ए के बराबर में दे रखा है इसने, अब दिया गया, चलो उसी से कर लेते हैं, क्योंकि कोस ए बराबर कोस बी है, अतः क्या कर लेते हैं, कोस ए क्या है यहां पर, कोस ए क्या है यहां पर, कोस ए है ए सी बटा में ए बी, और कोस बी क्या है, कोस बी क्या है, कोस बी क्या है, बी सी बटा में ए बी। कोस बी क्या है, कोस बी है ए बी सी, कोस बी क्या है, बी सी बटा में ए बी। अब अपने 8th क्लास में पढ़ा था, 7th क्लास में पढ़ा था तिरछा गुणा, तिरछा गुणा को पढ़ते हो ना आप, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने, मैं सीधी भाषा में बता रहा हूं, तिरछा गुणा का मतलब इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, ठीक है। तो तिरछा गुणा करते क्या हो जाएगा, ए सी का गुणा हो जाएगा ए बी से, बराबर का निशान लगेगा, और ए बी का गुणा हो जाएगा बी सी से, इस प्रकार से, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो अब इसका बराबर का निशान आपको समझाने के लिए किया था मैंने, कहीं फिर नोटबुक में कर लो। तो ए सी इज इक्वल टू आ गया ए बी इंटू, सॉरी ए सी इज इंटू ए बी बराबर ए बी इंटू बी सी। अब इसमें अपने को एक चीज दिख रही है कि ये दोनों है गुणा में, ए बी और ए बी। अगर मैं इसको गुणा को इधर वाली साइड लेकर जाऊंगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, आपको पता ही क्या हो जाएगा, ये गुणा में क्या हो जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा, और ए बी का ए बी में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि अपने को पता है ए बी का मान अगर 1 है तो इसका मान भी 1 होगा, तो 1 का 1 में भाग देंगे, 2 का 2 में भाग देंगे, 3 का 3 में भाग देंगे, 4 का 4 में भाग देंगे। ए बी है, ए बी बराबर ही होगा ए बी के, ये तो आपको भी पता ही है ना, कि अगर इस ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इस ए बी की लंबाई भी कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता, कभी भी हमेशा समान रहता है, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी ना, इसलिए ये कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ए बी, ये तो है नहीं कि ए बी अब कोई संख्या नहीं है, ए बी एक मान दे रखा है, उसकी जगह अपने लिखा है ए बी एक्चुअल में एक वास्तविक संख्या ही है, लेकिन ऐसा अपने प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए अपने ए बी का ए बी लिख लिया। तो ए बी से क्या हो जाएगा, ए बी कट जाएगा, तो ए सी के बराबर में क्या आ जाएगा, बी सी, ए सी के बराबर में क्या आ जाएगा, बी सी। अब यहां पर मैं यहां लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। ए सी के बराबर में क्या आ गया, ये ऐसे,
इस ए बी से ए बी कट गया, कैसे कटा ये मैं बता देता हूं आपको। ए सी के बराबर में आ गया ए बी गुणा में क्या दे रखा है बी सी, और इसके जो गुणा में था ए बी ये हो जाएगा इसके भाग में। तो इस ए बी से ये ए बी कट जाएगा, क्या कट जाएगा भाग चला जाएगा, यानी कि एक उत्तर आ जाएगा। तो एक का बी सी से गुणा करोगे तो बी सी एकम बी सी ही होगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा वो। तो बी सी का बी सी आ जाएगा, और इसका एक किसी में भाग दे लो, उत्तर तो एक ही आना है, ठीक है। तो उसका फिर से मल्टीप्लाई करो तो फिर बी सी, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी जैसा लिख सकते हैं अपने। अब यहां पर एक चीज कॉमन और आ रही, क्या आ रही है देख लो, क्या कॉमन आ रही है, कौन सॉरी सी कॉमन आ रहा है ना, क्या आ रहा है कॉमन सी आ रहा है। तो इस सी को भी उधर वाले भाग में ले जाओगे तो बचेगा क्या, इधर क्या बचेगा ए, और यहां पर बच गया बी। तो अब अपने पास में अपने को पता ही है कि ए इस त्रिभुज में क्या है, ए इस त्रिभुज में एक कोण है, और बी भी इस त्रिभुज में क्या है एक कोण है। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रूफ। वैसे 9th क्लास में एक प्रमेय भी थी, आपको शायद याद हो तो, कि जिस भुजा के अंदर, ठीक है ना, ये अगर कोई रेखाएं समान होती है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ए सी के बराबर में अगर बी सी है, ए सी के बराबर में बी सी है, अगर ऐसी रेखाएं बराबर होती है तो उनके कोण भी क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। ये लाइन भी आप लिख सकते हो कि प्रमेय के हिसाब से देखा जाए ना तो क्या होता है कि ए सी अगर ये भुजाएं दोनों बराबर में होती है ना, ये भुजा जो अगर कोई भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान है बराबर हैं तो उनके जो कोणों का मान होगा, थीटा का मान जो होगा ना, वो भी क्या होता है लगभग बराबर होता है। लगभग क्या मतलब बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से ये प्रमेय आपकी हो जाती है सिद्ध। बाकी बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है।